दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृतैः कर्णरन्ध्रैर्जुष्टा दृष्ट्यो शतिर्गिरः। देखिए मेरे कोई भाग्योदय ही हुए थे आज। मेरे भाग्योदय से ही जो है ना आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा दे करके मुझ पे अनुग्रह कर दिया। दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं, आपने मुझे अनुशिष्ट किया यानी वो सब ज्ञान दिया है। और कृतश्चानुग्रहो मान, मेरे ऊपर बड़ा भारी आपने अनुग्रह किया है। देखिए वो आगे भी एक बात बड़ी कहते हैं कि अपावृत ही कर्णरंध्रई जुष्टा दृष्टि शतिर्गिरा, यानी मैंने भी जो है ना शुभ प्रारब्ध देख करके, शुभ प्रारब्ध का उदय होने से, यानी मेरा जो प्रारब्ध है वो शुभ हुआ है, शुभ प्रारब्ध का उदय हुआ है, इसलिए आप जब जो कुछ भी बोले हो वो क्या किया है कि मैंने अपने कान जो है अच्छे से खोल लिए और बड़े ध्यानपूर्वक जो है पवित्र वाणी जो है आपकी, आपने बिल्कुल कान अच्छे से खोल करके अपावृत कर्णरंध्रई, पूरी आपकी वाणी को बड़े अच्छे से ध्यानपूर्वक सुना है। सभवान दुहित्र स्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुर्मर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने। हे मुनि, इस कन्या के स्नेहवश जो है ना मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है। यानी अब वो मुद्दे की बात पर आए हैं मनु महाराज भी कि मेरी जो कन्या है ना इसको लेकर के मेरे मन में बड़ा एक जो है ना स्नेह भी है, मेरी पुत्री है तो, और चिंताग्रस्त हो रहा है मेरा मन बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब जो है ना अब मुझ दीन की आप जो है प्रार्थना कृपा पर पूर्वक सुन लीजिए। श्रोतुमर्हसि दीनस्य, मैं दीन हूँ और मुझ दिन की जो है सारी प्रार्थना श्रावितम कृपया मुने, कृपया करके हे मुनि मेरी सारी प्रार्थना आप सुनिए। प्रियव्रतोत्तान पदो स्वसेयम दुहिता मम अन्विच्छति पतिम युक्तम वयःशील गुणादिभिः। अब कहते हैं स्वयंभू मनु कि यह जो मेरी कन्या है देवहूति, और जो प्रियव्रतोत्तान पदो स्वसेयम दुहिता मम, मतलब दुहिता मम, दुहिता तो मेरी है बेटी, लेकिन स्वसेयम प्रियव्रतोत्तान पदो, स्वसा किनकी है? स्वसा माने बहन और दुहिता माने बेटी, तो स्वसा है प्रियव्रत और उत्तानपाद की, उन दोनों की बहन है। और अन्विच्छति पतिम युक्तम वयःशील गुणादिभिः, ये पति चाहती है लेकिन कैसा? अवस्था, शील और गुण, ये तीनों चीजों में जो है ना अपने योग्य पति पाना चाहती है। यानी शील, गुण और वयः अवस्था, यानी ये तीनों चीज जो देख रही है कि इसको जो है अपने अनुरूप एक पति की कामना, ये पति चाहती है। और वो आगे कहते हैं यदा तो भवतः शील श्रुत रूप वयो गुणान अशृण्णो नारदादेशात् त्यय्यासीत् कृत निश्चया। फिर क्या हुआ कि यदा तो भवतः शील रूप गुणो वयान, यानी जब इसने जो है ना आपका शील, श्रुति यानी ज्ञान, रूप, आपकी आयु, आपके गुण, यानी जब सब कुछ सुना, लेकिन सुना कहाँ है? अशृणो नारदादेशात्, इसने जब नारद जी के द्वारा ये आपके विद्या का, रूप का, आयु का, गुणों का इसने जब सुना, तो तब से क्या किया? त्यय्यासीत् कृत निश्चया, तो इसने ये निश्चय कर लिया है कि ये आपको ही पाएगी, यानी विवाह तो ये आपसे ही करना चाहती है। आगे मनु महाराज कहते हैं तत्प्रतिच्छद्विजाग्रे मां श्रद्धयोपहतां मया सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधिषु कर्मसु। हे ब्राह्मण देव, हे द्विजवर, मैं बहुत श्रद्धा के साथ जो है श्रद्धयोपहृतं मया, बहुत श्रद्धा लेकर के आपको यह जो कन्या समर्पित कर रहा हूँ। तत्प्रतिच्छद्विजाग्रे मां, हे ब्राह्मण देवता, इसको आप स्वीकार कीजिए। तत्प्रतिच्छ मतलब इसको आप ग्रहण कर लीजिए, मैं आपको ये कन्या प्रदान करता हूँ। और वो कहते हैं सर्वात्मनानुरूपतां ते गृहमेधिषु कर्मसु, दोनों बात है कि यह जो है ना गृहमेधिषु कर्मसु, यानी घर के जितने भी कार्य हैं, गृहस्थोचित जो कार्य हैं, उन सब के लिए आपके योग्य है। भैया एक बात समझिए, यहाँ जो लिखा है ना गृहमेधिषु कर्मसु, पहली बात तो आप ये समझिए गृहमेधि शब्द में क्या तात्पर्य है कि घर के सब काम आते हैं, मतलब क्या चूल्हा चौका रोटी बर्तन कपड़ा? नहीं, इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष जब विवाह करता है तो विवाह के पश्चात में बहुत सारे कर्म होते हैं जो पति पत्नी मिलकर के करते हैं, जैसे देव पूजन आदि हैं, जैसे पितृ पूजन आदि हैं, और जैसे परिवार को बढ़ाने के लिए, उसकी उन्नति के लिए बहुत सारे सत्कर्म किए जाते हैं, कर्म किए जाते हैं। तो वो कहते हैं देवहूति उन सभी गृहमेधिषु कर्मसु, यानी घर के जो यज्ञ हैं, घर के अनुष्ठान हैं, उनमें ये बहुत सफल है।
उन सभी को बड़े अच्छे से जानती है, उतनी ज्ञानवान है ये मेरी कन्या। तो सर्वात्मनानुरूपाम थे, इसलिए उन्होंने एक बात और जोड़ी कि ये सब प्रकार से आपके अनुकूल है। घर के काम काज सिर्फ आते होते तो कर्दम मुनि को क्या लेना देना, वो तपस्वी व्यक्ति हैं, तो उनको एक ऐसी ही धर्मपत्नी चाहिए जो उनके अनुरूप है। तो इसलिए उन्होंने कहा सर्वात्मनानुरूपम थे, कि दोनों बातें आपके अनुरूप भी हैं और गृह मेदिषु कर्मसु, यानी गृहस्थ जीवन के जो मुख्य कर्म हैं, सभी प्रकार के लक्षण हैं, संस्कार हैं, वो सब इसके भीतर भरे हुए हैं। ऐसे वो प्रार्थना करते हैं। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किम पुनः। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाते हैं उनकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी उचित ही नहीं है। देखो, भोगों के पीछे भागना गलत है, लेकिन भोग अगर स्वयं ही मिल जाएं तो विरक्त पुरुष भी क्यों भागे उनसे। उद्यत से ही काम से प्रतिवाद उनसे ये उचित नहीं है। तो फिर भगवान विषयासक्त की तो बात ही क्या है, यानी विषयासक्त जो हो वो तो क्यों ना भागे भोगों में। लेकिन विरक्त को भी ऐसे नहीं भागना चाहिए जब सामने से ठाकुर जी खुद दे रहे हैं तो, है ना। य उद्यत मनाद्रुत्य कीनाशमभियाचते क्षीयते तद्यशः स्फीतम मानश्चावज्ञया हतः। जो पुरुष जो है ना स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर करता है और फिर किसी कृपण के आगे हाथ फैलाता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी जो है ना नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। देखो, या तो विरक्त बने रहो कि कुछ भी नहीं चाहिए, पर जब स्वयं से भोग आ रहे हो तब तो बन जाए त्यागी, ना 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 हमको ना चाहिए, और उसके बाद फिर कृपण बन के दूसरों के सामने हाथ फैलाए कि साहब ये दे दो वो दे दो, तो इससे तिरस्कार भी होता है और दूर दूर तक फैला जो यश है वो भी पूरा का पूरा नष्ट हो जाया करता है। अहम त्वा शृणवं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम् अतस्त्वमुपकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण में। तो हे विद्वान है ब्राह्मण देवता, मैंने भी एक बात सुनी है कि आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। भगवान की आज्ञा मिली है ना, तो स्वयं ही कह रहे हैं कि मैंने भी सुन लिया है कि आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं, और आपका जो ब्रह्मचर्य है वो भी एक सीमा तक है ना। आप नैष्टिक ब्रह्मचारी तो है नहीं, कुछ होते हैं नैष्टिक ब्रह्मचारी जो आजीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे, लेकिन मुझे ये पता चला कि आप नैष्टिक ब्रह्मचारी तो है नहीं और आप विवाह करना चाहते हो। विवाहार्थम समुद्यतम, आप उद्यत हैं विवाह करने को। तो भगवान ऐसा करो कि अतस्त्वम उपकुर्वाण प्रत्ताम प्रतिगृहाण में, फिर तो जो है ना मैं अपनी ये जो कन्या है आपको दे रहा हूँ, आप इसको स्वीकार कीजिए, मैं इसको आपके लिए समर्पित करता हूँ, आप इससे विवाह कर लीजिए। और इतना कह करके मनु महाराज शांत हो गए। तब ऋषि कहते हैं, कर्दम मुनि कहते हैं, ऋषि रुवाच, बाबा जी कह रहे हैं